लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नस्ला टावर गिरा कर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत हुई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन का कहना है कि पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए और तेल की कीमत में कमी का तमाम फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन से मामला पाने के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दरिया खान 8 फीट कद के दुनिया के लंबे तरीन नौजवान 32 साल हक नवाज अवान दरिया खान में गुर्बत के बायस माली इमदाद के लिए स्कूलों के दौरे पर हैं। बांग्लादेश और भारत के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और चट्टागांग समेत दीगर शहरों में आला सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रूस में गुज़िश्ता रोज कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से हलाक अफराद की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई है। रूस सितंबर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया और इस हवाले से अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि डॉलर 8 से 9 रुपए नीचे आएगा। ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क की करेंसी मजीद मजबूत होगी। दुनिया भर में आज इंसदादे मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मोटापा बेशुमार खतरनाक बीमारियों जैसे अमराज़ कल्ब, डायबिटीज और कैंसर का सबब बन सकता है। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही और आए रोज इनकी शादी के हवाले से कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है। ज़ेवा एरो नामी कंपनी ने उड़ने वाली एक जदीद तरीन मशीन बना ली है जो हेलीकॉप्टर की तरह उमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग करती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहले मैच की पहले इनिंग्स में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। कुछ लोगों को इस कदर सफाई पसंद होते हैं कि उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल और रहने वालों से भी कराहत आती है। ऐसी एक अमेरिकी खातून की सच्ची दास्तान अपने कारीन के लिए नजर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में कमिश्नर कराची और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि कब तक इमारत को गिराने का अमल मुकम्मल होगा। इस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि कोई टाइम नहीं दे सकते, 200 लोग काम कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि ये बिल्डिंग नीचे से गिराने का क्या तरीका होता है, खिड़कियां दरवाजे वगैरह गिराएंगे, 400 लोगों को लगाएंगे और इमारत गिराएं। अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि नस्ला टावर की इमारत 1 हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट पेश करें। दौरान समाअत हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत से कहा कि सर सिंध हुकूमत को मुआवजे का ऑर्डर कर दें। चीफ जस्टिस ने हाफिज नईमुर रहमान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको क्या दिलचस्पी है, इस इमारत में यहाँ कोई सियासत नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, अभी आपको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, आप कोर्ट रूम से चले जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन का कहना है कि पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए हैं और तेल की कीमत में कमी का तमाम फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि अगर हम रीफाइनेंस नहीं करेंगे तो कुछ और ही करना पड़ेगा, हमारा पैसा 10 रुपए अंडर वैल्यू है। अफवाहें थी लॉकर सीज हो जाएंगे, मगर कोई ऐसी चीज नहीं होगी, रुपया दोनों तरफ जाएगा। शौकत तरीन ने कहा कि हमारा मसला लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास तबका पिस रहा है। हमारा मसला गुर्बत का नहीं, महंगाई का है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुल्क में गुर्बत 1% कम हुई है। अमेरिका में महंगाई की शरह 9% तक पहुंच गई है और अमेरिका ने तेल की कीमत पर एक्शन लिया है, कीमत नीचे आ रही है। मुशीर खजाना का कहना था कि हम टैक्स नहीं बढ़ने देंगे, कोई नया टैक्स या टैक्सों में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ टैक्सों के अस्तना को खत्म किया जाएगा। पेट्रोल पर भी सारे टैक्स खत्म कर दिए गए हैं और तेल की कीमत में कमी का सारा फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए, रुपए की कदर में कोई कमी नहीं आएगी। जो ये सोच रहे हैं कि डॉलर से कमाएंगे, इन्हें तंबी करता हूँ कि डॉलर नीचे आने से वो मार खाएंगे। डॉलर की कमी जब नीचे आएगी तो इनसे सट्टेबाजों को धचका लगेगा। पेट्रोलियम डिवीजन से मामला पाने के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन के माबैन मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने फी लीटर पेट्रोल पर मार्जिन में 99 पैसे इजाफे पर रजामंदी का इजहार किया है। डीलर्स मार्जिन में 25% इजाफा मार्जिन में होने वाली ताखीर को कवर करेगा और ECC में मार्जिन 25% इजाफे को सपोर्ट किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने 6 माह बाद डीलर्स मार्जिन का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि डीलर्स मार्जिन इजाफा 4.90 रुपए फी लीटर किया जाएगा। मामला तय पाने के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का अहद किया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मुल्क भर के बेशतर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की फरहमी रोक दी गई थी, जिसके बायस मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना था। दरिया खान 8 फीट कद के दुनिया के लंबे तरीन नौजवान 32 साल हक नवाज जवान दरिया खान में गुर्बत के बायस माली इमदाद के लिए स्कूलों के दौरे पर है। मजीद तफसीलात जानते हैं बेरुची सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। 8 फीट कद के दुनिया के लंबे तरीन नौजवान हक नवाज का दरिया खान के स्कूलों का दौरा। 32 साल नौजवान गुर्बत के बायस माली इमदाद के लिए मुख्तलिफ शहरों के स्कूलों के दौरों पर हैं। भावलपुर के रहायशी 32 साल हक नवाज दरिया खान के रहायशी दुनिया के लंबे शख्स मरहूम इजाज के हमशक्ल हैं। माली इमदाद के लिए दरिया खान के स्कूलों के दौरों पर हैं। ना तो कोई नौकरी है ना ही कोई वजीफा है, तो प्यारे बच्चों आपने अपनी पॉकेट मनी से आज इनको डोनेट भी करना है। कोई आप इनसे बात करना चाहें, कोई इनसे सवाल करना चाहें, इनसे मुतालिक इनकी जिंदगी से दौरों के दौरान सिटी पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल अहमद रजा अख्तर और स्कूल के बच्चों ने हक नवाज का इस्तकबाल किया। बच्चे हक नवाज से मिलकर खुश हुए और अपनी पॉकेट मनी से माली इमदाद भी की। इस मौके पर हक नवाज के मामू और मैनेजर सफदर आवान का कहना था कि लंबे कद के बायस हक नवाज हड्डियों के मसाइल का शिकार है, जिसके बायस उसकी कमर, टांगों और बाजुओं की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। हक नवाज ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसी सरकारी इदारा में इजाज़ी मुलाजमत देकर उसकी मदद की जाए। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बांग्लादेश और भारत के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और चट्टागंग समेत दीगर शहरों में आला सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिनके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है।
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई है। भारतीय ज़लज़ला पैमामेकर के मुताबिक ज़लज़ले के झटके पूरे शुमाल मशरिकी भारत में भी महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर तक थी और इसका मरकज शुमाल मशरिकी भारत से 140 किलोमीटर तक दूर था। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से शुरू होगा, जिस सिलसिले में कौमी टीम भी चिट्टागांग में मौजूद है। कौमी टीम के मैनेजर मंसूर राना ने ज़लज़ले के बाद जारी बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज़ पर। रूस में गुज़िश्ता रोज कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से हलाक अफराद की तादाद 50 से तजावज़ कर गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक साइबेरिया में कोयले की कान में जहरीली गैस लीकेज के बायस हलाक अफराद की तादाद 52 हो गई है और ताज़ा तरीन सानहे को सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस में कोयले की कान का बदतरीन वाक़या करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयले की कान में पेश आने वाले वाक़े में 6 रेस्क्यू वर्कर्स भी हलाक हुए। रेस्क्यू वर्कर्स कान में फंसे दर्जनों अफराद को निकालने के लिए कान के अंदर उतरे थे, ताहम जहरीली गैस की वजह से वो भी दम तोड़ गए। रीजनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह का कहना है कि नाकाफी इंतजामात के शोबे में कान के मालिक समेत 3 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रूस सितंबर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया और इस हवाले से अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक कौमी शुमारियात की सर्विस का कहना है कि सितंबर 2021 में रूस अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए हजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को ने जुलाई में 10.45 मिलियन बैरल यौमिया तेल की पैदावार की, जबकि इस अरसे में अमेरिका की तरफ से यौमिया 11.31 मिलियन बैरल तेल पैदा किया गया। अगस्त में रूस की पैदावार कम होकर 10.4 मिलियन बैरल यौमिया हो गई, जबकि अमेरिका में 11.14 मिलियन बैरल यौमिया पैदा हुई। सितंबर में रूस की पैदावार बढ़कर 10.73 मिलियन बैरल यौमिया हो गई, जबकि अमेरिका की पैदावार 10.72 मिलियन बैरल यौमिया तक गिर गई। रूस ने जनवरी से सितंबर 2021 में कुल 387.8 मिलियन टन तेल पैदा किया, जो कि सालाना लिहाज से 0.1% ज्यादा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि डॉलर 8 से 9 रुपए नीचे आएगा। ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क की करेंसी मज़ीद मजबूत होगी। तफसीलात के मुताबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एक स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से मुआहदा हो चुका है और हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस की शरह कम है, इनको बढ़ा सकते हैं। शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में अंडर वैल्यू है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मुताबिक इस वक्त डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 165 से 167 रुपए तक होना चाहिए। मुशीर खजाना ने दावा किया कि डॉलर 8 से 9 रुपए नीचे आएगा। हम कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क की करेंसी की कदर मजीद बेहतर होगी। IMF से मुआहदे के हवाले से इनका कहना था कि IMF मुआहदे के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाएंगे। मुल्की मईशत से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएं, हम टैक्स नहीं बढ़ाने देंगे। इससे कबल मुशीर खजाना शौकत तरीन ने स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि जैम बोर्ड पर पहली रजिस्ट्रेशन खुशाइंद है, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जैम बोर्ड की तरफ आए। शौकत तरीन का कहना था कि डेंट मार्केट में भी अभी हमें सही सिमत का तयन करना है। SMEs इस वक्त मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में SMEs की रजिस्ट्रेशन तेज हो रही है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में आज इंसदादे मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मोटापा बेशुमार खतरनाक बीमारियों जैसे अमराज़ कल्ब, डायबिटीज और कैंसर का सबब बन सकता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 6.5 करोड़ बालिग अफराद और 11 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं, जिसके बायस वो कई बीमारियों बमशूल कैंसर के खतरे के बराह रास्त जद में है। एक तहकीक के मुताबिक मोटापा दिमाग पर मनफी असरात मरतब करता है और ये दिमाग की उम्र में 30 साल तक का इजाफा कर सकता है, जिसके बाद बुढ़ापे में पैदा होने वाली दिमागी बीमारियां जैसे एंजाइम्स और डिमेंशिया वगैरह कबल अज वक्त ही जाहिर होने लगती हैं। मोटापे की अहम वजह जंक फूड का इस्तेमाल, ज्यादा बैठकर वक्त गुजारना और वर्जिश न करना। एक तहकीक के मुताबिक कम सोना और नींद पूरी न करना भी वजन में इजाफा कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, फाल जिंदगी गुजारना और बाकायदगी से वर्जिश करना न सिर्फ मोटापे बल्कि बेशुमार बीमारियों से महफूज रखता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि मुख्तलिफ फलों के जूसेस पीना इश्तिहा को कम करता है, जिससे खाने की मिकदार में कमी होती है। एक तरीक़ेकार दालचीनी का पानी पीना है। दालचीनी को रात में पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी निहार मुँह पी लिया जाए, तो इससे मेटाबॉलिज्म तेज होगा और खाना जल्दी हजम होगा। इस तरह ग्रेप फ्रूट और चकोतरे का जूस, सेब और खीरे का जूस और केले और हेजलनट का जूस मिलाकर पीने से वजन में जल्दी कमी हो सकती है। फ्लैक्स सीड के साथ आड़ू का जूस भी मोटापे को कम कर सकता है। फ्लैक्स सीड्स में कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल।
अदाकारा कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही और आए रोज इनकी शादी के हवाले से कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि कैटरीना और विक्की के अगले हफ्ते मुंबई में कोर्ट मैरिज करेंगे, जबकि अब कैटरीना को शादी में लगाए जाने वाली मेहंदी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कैटरीना को इनकी शादी में राजस्थान की मशहूर सोजत मेहंदी लगाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोजत मेहंदी पूरी दुनिया में एक खास मुकाम रखती है और अब ये मेहंदी कैटरीना को तोहफे के तौर पर भेजी जाएगी, जबकि इस मेहंदी की कीमत 50,000 से 1 लाख भारतीय यानी 1 लाख से 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए से जायद है। ताहम अदाकारा से इस मेहंदी की कोई कीमत वसूल नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि कैटरीना और विक्की की जानिब से अब तक शादी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। ज़ेबा एरोनॉमिक कंपनी ने उड़ने वाले एक जदीद तरीन मशीन बना ली है जो हेलीकॉप्टर की तरह उमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग करती है, लेकिन अगर हवाई जहाज की तरह फिजा में सफर करती है। ऐसा लगता है कि कहानियों की उड़ान तश्तरी का ख्वाब सच बन गया है। स्काई डॉक नामी इस मशीन की आजमाइश जारी है। इसमें फिल वक्त सिर्फ एक शख्स ही बैठ सकता है। कंपनी का कहना है कि इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसकी तश्तरी नुमा प्लेट का असल कद 8 फीट और वजन 317 किलोग्राम होगा। इसके अंदर एक इंसान के खड़े होने की जगह भी बनाई गई है और ऊपर की जानिब शफाफ शीशा है जिससे बाहर भी देखा जा सकता है। इस मशीन में अगली जानिब पंखड़ी नुमा प्रोपेलर लगे हैं, जबकि प्रोपल्शन सिस्टम आगे और पीछे की जानिब से लगाए गए हैं। पहले मरहले में 20 किलोवाट आवर तिजारती मॉडल में 25 किलोवाट आवर की बैटरी नस्ब की जाएगी। ताहम पूरे निजाम को महफूज बनाने के लिए खुसूसी हिफाजती इकदाम भी किए गए हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। चट्टागांग के ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने 20 ओवर के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 60 रन बना लिए हैं। चट्टागांग के ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने 20 ओवर्स के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 60 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की जानिब से शादमान इस्लाम और सैफ हसन ने इनिंग्स का आगाज किया। ताहम दोनों ओपनर 3-3 रन पवेलियन लौट गए। दोनों ने 14-14 रन बनाए, जबकि कप्तान मोमिन उल हक 6 रन के मेहमान साबित हुए, जबकि नजम उल हसन चंटू ने 14 रन बनाए। बांग्लादेश के कप्तान मोमिन उल हक ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की जानिब से यासिर अली, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 22 साला अब्दुल्ला शफीक टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक को कप्तान बाबर आजम ने ग्रीन कैप दी है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। कुछ लोग इस कदर सफाई पसंद होते हैं कि इन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल और रहने वालों से भी किरायत महसूस होती है। ऐसी एक अमरीकी खातून की सच्ची दास्तान अपने कायरीन की नज़र में पेश कर रहे हैं। ईमा नामी अमरीकी खातून शुरू से ही कुछ ज़्यादा सफाई पसंद थी कि कोरोना वायरस के वबा ने इन्हें और भी ज़्यादा मोहतात कर दिया। जरासीम से बचने के लिए लोगों से मुकम्मल तौर पर दूर हो गई और इस काम के लिए उन्होंने दूसरों के घर जाना और रेस्टोरेंट और तफरीह मुकामात पर जाना भी बंद कर दिया। ईमा और इनके शौहर को लगता है कि अतराफ का माहौल और अफराद इन्हें जरासीम लगने का बायस बन सकते हैं, इसीलिए वो खरीदारी करने गई तो उन्होंने जरासीम, गंदगी और गंदे लोगों से बचने के लिए पूरी सुपरमार्केट भी किराए पर ले ली। यकीनन ये खबर हैरानकुन है कि कोई भी शख्स कैसे पूरी सुपरमार्केट किराए पे ले सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि ईमा हफ्ते में एक मरतबा पूरी सुपरमार्केट 1 घंटे के लिए किराए पर हासिल करती है ताकि वो मार्केट में खरीदारी करते वक्त तन्हा हो और जरासीम से महफूज रह सके। रिपोर्ट के मुताबिक ईमा सुपरमार्केट इंतजामिया को किराए के साथ साथ इजाफी रकम भी फराहम करती है ताकि वो मार्केट में रखी हर चीज को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दें। ईमा की कहानी जानकर इंटरनेट सारिफीन को तजस्सुस हुआ कि वो एक दिन की खरीदारी पर कितनी रकम खर्च करती होंगी और इस रकम के हुसूल के लिए वो क्या काम करती हैं जो पूरी मार्केट किराए पर हासिल करके खरीदारी करती हैं। इंटरनेट सारिफीन के जवाब में ईमा ने इंकशाफ किया कि जब वो 19 बरस की थी तो अपनी नाकाबिले यकीन किस्मत की बदौलत लॉटरी टिकट से लाखों डॉलर जीते थे और फिर इन पैसों को भी इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए वो कोई काम नहीं करते और अपना वक्त गुजारने को खूबसूरत बनाने में सिर्फ करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।